गांव सिंधुपुर अपने घने जंगलों और पुराने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन इस गांव की सबसे बड़ी खासियत थी गांव का प्राचीन बरगद, जो सदियों से वहीं खड़ा था। गांव वालों का मानना था कि यह बरगद सिर्फ हवा में नहीं सरसराता, बल्कि फुसफुसाकर उन लोगों से बातें करता है जो ध्यान से सुनते हैं। रवि और कृष्णा इसी गांव में पले बढ़े दो घनिष्ठ मित्र थे। दोनों बचपन से ही बरगद के नीचे खेलते, कहानियां सुनते और सपने देखते। गांव का प्राचीन बरगद, आधी रात का समय, चांदनी हल्की पड़ चुकी है और गांव नींद में डूबा हुआ है। रवि बरगद के नीचे अकेला बैठा है। उसकी आंखों में उलझन और बेचैनी झलक रही है। हवा तेज चलने लगती है और पत्तों के बीच एक अजीब सी सरसराहट होती है। अचानक एक रहस्यमयी फुसफुसाहट सुनाई देती है। सुनो, तुम्हारे गांव का भविष्य अंधेरे में छुपा है। अगर तुम देख सकते हो तो इसे उजाले में ला सकते हो। रवि हड़बड़ाकर खड़ा हो जाता है। उसका दिल उछलकर जैसे गले में आ जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, मानो किसी ने उन्हें जकड़ लिया हो। वह घबराकर चारों ओर नजर दौड़ाता है, लेकिन घने अंधकार के सिवा कुछ नहीं दिखता। पेड़ों की परछाइयां अजीब सी शक्लें लेने लगती हैं, जैसे कोई छुपकर उसे देख रहा हो। उसकी आंखों में डर और जिज्ञासा का झलकता है। क्या सच में किसी ने कुछ कहा था, या यह उसका भ्रम था? लेकिन तभी हवा में फिर वही रहस्यमयी फुसफुसाहट गूंजती है, इस बार और भी करीब से। उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिल की धड़कनें कानों में गूंजने लगती हैं। अब और इंतजार नहीं। रवि अचानक तेजी से अपने घर की ओर भागता है। उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं। पीछे से आती सरसराहट अब और भी डरावनी लगने लगी है। हर परछाई, हर आवाज उसे किसी अनदेखी शक्ति की मौजूदगी का एहसास करा रही है। रास्ता जैसे लंबा होता जा रहा है और उसे ऐसा लगता है कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए है। अगली सुबह गांव का कुआं, किरण रस्सी से पानी खींच रहा है जब रवि हड़बड़ाता हुआ वहां पहुंचता है। किरण, कल रात बरगद ने मुझसे बात की। तू पागल हो गया है क्या? एक पेड़ तुझसे बात करेगा? मैं मजाक नहीं कर रहा। मुझे लगा जैसे किसी ने कानों में फुसफुसाया हो। उसने कहा कि गांव का भविष्य अंधेरे में छुपा है। किरण का चेहरा थोड़ी देर के लिए गंभीर हो जाता है, लेकिन फिर वह संदेह से सिर हिलाता है। अगर ऐसा कुछ होता तो हमारे बुजुर्गों को पहले ही पता चल गया होता। लेकिन अगर यह सच हुआ तो क्या तू मेरे साथ जंगल में जाकर इस रहस्य को नहीं जानना चाहेगा? किरण कुछ पल सोचता है, फिर वह हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाता है। अगर तू इस पर इतना यकीन कर रहा है तो चल एक बार आजमा ही लेते हैं। ये पर राहत की झलक दिखती है। घना जंगल, दोपहर का समय, सूरज की रोशनी मुश्किल से पेड़ों के घने झुरमुटों से छनकर आ रही है। हर तरफ अजीब सी चुप्पी छाई हुई है। दोनों दोस्त एक पुराने जर्जर नक्शे के सहारे रास्ता खोज रहे हैं। यार, ये जंगल कुछ ज्यादा ही डरावना है। अगर बरगद सही कह रहा था तो हमें आगे बढ़ना होगा। अचानक कुछ सूखी टहनियां टूटने की आवाज आती है। दोनों चौकन्ने हो जाते हैं। किरण जल्दी से चारों ओर देखता है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। कोई हमारे पीछे तो नहीं आ रहा? पता नहीं, लेकिन हमें जल्दी करनी होगी। वे आगे बढ़ते हैं और एक प्राचीन गुफा के सामने आ खड़े होते हैं। गुफा के द्वार पर अजीबोगरीब चित्र उकेरे हुए हैं, कुछ डरावने, कुछ रहस्यमयी। एक चित्र में एक राजा को किसी रहस्यमयी वस्तु के साथ दिखाया गया है। यार, ये कोई आम जगह नहीं लगती। रवि दीवारों को छूता है और अचानक उसे एक ठंडी लहर सी महसूस होती है। गुफा के अंदर हल्की हल्की सरसराहट होने लगती है, जैसे कोई अंदर इंतजार कर रहा हो। हमें अंदर जाना होगा। गुफा का अंदरूनी भाग, जहां गहरा अंधकार फैला हुआ है। मशाल की रोशनी में दीवारों पर कुछ पुराने शिलालेख चमकते हैं। एक कोने में लकड़ी का एक संदूक रखा है। ये रहा, शायद यही खजाना है। दोनों दोस्त मिलकर संदूक का ढक्कन उठाते हैं। अंदर सोने चांदी के सिक्के, अनमोल मूर्तियां
और एक पुराना ताम्रपत्र रखा है। लेकिन तभी हवा में एक अजीब सी गूंज उठती है। बरगद की आवाज फिर से गूंजती है। ये सिर्फ सोना चांदी नहीं, ये गांव का इतिहास है। लेकिन याद रखो, जिसने इसे लालच से छुआ उसने अपने विनाश को न्योता दिया। रवि और किरण की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। किरण के चेहरे पर लालच की परछाई झलकती है। अगर हम इसे लेकर भाग जाएं तो हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर यह श्रापित हुआ तो? अगर गांव का भला इसी में है कि हम इसे सबके साथ बांटें? किरण के चेहरे पर द्वंद्व दिखता है। वह कुछ देर तक चुपचाप सोने की मूर्ति को देखता रहता है, फिर गहरी सांस लेकर सिर हिलाता है। तू सही कह रहा है, हमें इसे गांव ले जाना चाहिए। दोनों दोस्त संदूक को लेकर गांव की ओर बढ़ते हैं। लेकिन पीछे गुफा में अचानक अंधकार छा जाता है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उनके सही फैसले को स्वीकार कर लिया हो। गांव की पंचायत, शाम का समय। पूरा गांव इकट्ठा हुआ है। सभी की आंखों में उत्सुकता और आश्चर्य है। मुखिया जी संदूक खोलते हैं और जब ताम्रपत्र पढ़ते हैं तो उनके चेहरे पर अविश्वसनीय भाव आते हैं। यह खजाना एक पुराने राजा ने गांव की भलाई के लिए छुपाया था। यह धन कभी राजा के नहीं बल्कि गांव के लोगों का था। गांव वालों के चेहरे पर प्रसन्नता फैल जाती है। कुछ औरतें खुशी से आंसू पोंछती हैं, तो कुछ बुजुर्ग हैरान होकर भगवान का नाम लेते हैं। अब हमारे गांव में स्कूल और अस्पताल बन सकेगा। मुखिया जी रवि और किरण की ओर मुड़ते हैं। उनकी आंखों में गर्व झलक रहा है। तुम दोनों ने लोभ को हराकर गांव का उद्धार किया है। यह दोस्ती और ईमानदारी की मिसाल है। रवि और किरण एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में संतोष और खुशी का मिला-जुला भाव है। दूर बरगद के पत्ते हल्के हल्के हिलते हैं, जैसे वह भी उनकी अच्छाई पर मुस्कुरा रहा हो।